नमस्कार सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। आज हम बातचीत करेंगे रेपो और रिवर्स रेपो। यानी जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक द्वारा ब्याज की जो रेट ली जाती है, और बैंक जब रिजर्व बैंक से लोन लेता है, ऋण लेता है, उसमें उनसे जो रेट या ब्याज दर ली जाती है उसे क्या कहते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा क्या हुआ, रेपो और रिवर्स रेपो क्या है, क्योंकि ये हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी हुई है। अब किस प्रकार से जुड़ी हुई है इसको मैं आगे आपको बताऊंगा, तो सभी पूरा ध्यान से इसको सुनेंगे और समझेंगे, क्योंकि किस प्रकार से है हमारे दैनिक जीवन जो महंगाई है उसको बढ़ा सकती है, उसको कम कर सकती है, और मार्केट में जो कैश का फ्लो होता है उसको किस प्रकार से रेपो और रिवर्स रेपो प्रभावित करते हैं। इन सब के बारे में आपसे चर्चा होगी, तो पूरा ध्यान से सुने। शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आपको ध्यान में हो तो भारतीय रिजर्व बैंक हर 2 महीने में एक बार मॉनेटरी पॉलिसी की समीक्षा करता है। भारत का जो रिजर्व बैंक है वो हर 2 महीने में एक बार मॉनेटरी पॉलिसी की समीक्षा करता है। मौद्रिक नीति की घोषणा के दौरान हर बार रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट और CRR जैसे शब्द आते हैं। जब घोषणा की जाती है तो इसमें रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट और CRR जैसे शब्द आते हैं। और आज हम इन 3 शब्दों के बारे में आपसे बातचीत करेंगे। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और CRR का मतलब क्या है और हमारे जीवन में इनका किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, असर करते हैं, इसके बारे में चर्चा होगी। तो सबसे पहले रेपो रेट। जब हमें पैसे की ज़रूरत हो और अपना बैंक अकाउंट खाली हो तो हम बैंक से कर्ज लेते हैं। एक साधारण शब्दों में बातचीत करें कि आपको पैसे की ज़रूरत है और आपका बैंक अकाउंट है वो खाली है, यानी बैंक अकाउंट में कोई भी अमाउंट आपके पास नहीं है, तो क्या करेंगे, बैंक से कर्ज लेते हैं। बैंक से क्या लेंगे, ऋण लेंगे, और इसके बदले हमें बैंक को ब्याज चुकाते हैं। इसके बदले हम क्या चुकाते हैं, ब्याज चुकाते हैं। किसको, बैंक को। इस तरह बैंक को भी अपनी ज़रूरतें और रोज़मर्रा के कामकाज के लिए काफ़ी रकम की ज़रूरत पड़ती है। बैंक को भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है, और इसके लिए बैंक है वो भारतीय रिजर्व बैंक से कर्ज लेता है। और बैंक इस लोन या कर्ज पर रिजर्व बैंक को जिस दर पर ब्याज चुकाता है उसे रेपो रेट कहते हैं। यानी बैंक है वो रिजर्व बैंक से ऋण लेता है, तो रिजर्व बैंक को जिस रेट से वो ब्याज चुकाता है उस रेट को रेपो रेट कहते हैं। और रेपो रेट का आप पर क्या असर, जब बैंक को रिजर्व बैंक से कम ब्याज दर पर लोन मिलेगा तो उसके फंड जुटाने की लागत कम आएगी, यानी उसको कम ब्याज चुकाना पड़ेगा, तो उसकी जो लागत है, ऋण लेने की लागत है, वो फंड जुटाने की जो कॉस्ट है वो कम आएगी। और इस वजह से वे अपने ग्राहकों को सस्ता ऋण दे सकते हैं। इस वजह से क्या होगा कि बैंक है वो ग्राहकों को सस्ती दर से लोन है वो कर्ज दे सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि रेपो रेट कम होने पर आपके लिए होम लोन, कार या पर्सनल लोन पर ब्याज की दरें कम हो सकती है। यानी रेपो रेट कम होने पर आपको होम लोन, कार या पर्सनल लोन पर
ब्याज की दरें हैं वो कम हो सकती हैं आपकी। और अगर रिजर्व बैंक रेपो रेट बढ़ा देता है तो बैंक को पैसे जुटाने में अधिक राशि खर्च करनी होगी और वे अपने ग्राहकों को अधिक ब्याज दर पर कर्ज देगा, जो आपके लिए महंगे हो जाएंगे, तो आपके जीवन पर इसका असर पड़ेगा। अब देखिए ब्याज दर क्या है। ब्याज दर एक तरह का ब्याज दर होता है, यानी बैंक दर क्या है, ये एक तरह का ब्याज दर होता है जिसके तहत आरबीआई वाणिज्य बैंकों को दिए गए ऋण को एक चार्ज के रूप में वसूल करता है। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को दिए गए ऋण को एक चार्ज के रूप में वसूल करता है और ये आमतौर पर त्रैमासिक आधार पर मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और देश की विनिमय दर को स्थिर करने के लिए जारी किया जाता है। बैंक दर है वो देश की त्रैमासिक आधार पर इसको जारी किया जाता है और मुद्रास्फीति महंगाई को नियंत्रित करने और देश की विनिमय दर को स्थिर करने के लिए इसको जारी किया जाता है। अगर आरबीआई चाहता है कि बाजार में पैसे की आपूर्ति और तरलता लिक्विडिटी बढ़े तो वह बैंक दर को कम करेगा, और यदि वह चाहता है कि बाजार में पैसे की आपूर्ति और तरलता कम हो तो वह बैंक रेट को बढ़ा देगा। बैंक रेट बढ़ जाएगी तो आपको ज़्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे और ज़्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे तो आप रहे वो लोन कम लेंगे। तो ये है आपकी बैंक दर। अब एक सवाल और आता है, रिवर्स रेपो रेट। देश में कामकाज कर रहे बैंकों के पास जब दिन भर के कामकाज के बाद रकम बची रह जाती है तो उस रकम को भारतीय रिजर्व बैंक में रख देते हैं और इस रकम पर आरबीआई उन्हें क्या देता है, ब्याज देता है। यानी बैंक है वो अपनी एक्सेस जो राशि है उसको बैंक में जमा करा देते हैं और बैंक में जमा कराते हैं, कौन से बैंक में, आरबीआई में, तो बैंक उनको ब्याज देता है और भारतीय रिजर्व बैंक इस रकम पर जिस दर से बैंकों को ब्याज देता है उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। यानी रिजर्व बैंक से जब बैंक ऋण लेता है उस रेट को कहते हैं रेपो रेट, और जब बैंक रिजर्व बैंक में पैसे जमा कराते हैं तब वो जो रेट बैंक लेते हैं रिजर्व बैंक से उसे बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। आप पर रिवर्स रेपो रेट के बदलाव का क्या असर होगा, आपके जीवन में किस प्रकार से प्रभावित करेगा। तो देखिए, जब भी बाज़ार में नकदी की उपलब्धता बढ़ जाती है तो महंगाई बढ़ने का खतरा पैदा हो जाता है। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे आएंगे तो आप ज़्यादा खर्चा करेंगे और ज़्यादा खर्चा करेंगे तो महंगाई बढ़ने का खतरा पैदा हो जाता है। आरबीआई इस स्थिति में रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देता है। रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देता है तो क्या होगा, तो बैंक क्या करेंगे, ज़्यादा ब्याज कमाने के लिए अपनी रकम है वो बाज़ार में न देकर रिजर्व बैंक के पास जमा करा देंगे। तो इस तरह से बैंकों के कब्ज़े में बाज़ार में बांटने के लिए रकम क्या रह जाएगी, कम रह जाएगी, और रकम कम रह जाएगी तो आपको लोन नहीं मिलेगा। ये आपको मैंने बता ही दिया कि रिवर्स रेपो रेट है वो और रेपो रेट का उल्टा है। इसके तहत बैंक अपने बकाया रकम अपने पास रखने के बजाय रिजर्व बैंक के पास रखता है। इसके लिए रिजर्व बैंक की तरफ से उन्हें ब्याज भी मिलता है और जिस दर से बैंकों को ब्याज मिलता है उसे रिवर्स रेपो दर कहते हैं। और यदि रिजर्व बैंक को लगता है कि बाज़ार में बहुत ज़्यादा नकदी का प्रवाह है तो वो क्या करेगा, रिवर्स रेपो दर में बढ़ोतरी कर देगा और बैंक है वो ज़्यादा ब्याज कमाने के चक्कर में अपना धन है वो रिजर्व बैंक के पास रखने को प्रोत्साहित होंगे और इस तरह से बाज़ार में छोड़ने के लिए उसके पास राशि है वो कम बचेगी। और एक शब्द आपको मैंने और बताया था, CRR, कैश रिजर्व रेशियो। सभी वाणिज्यिक बैंकों के लिए ज़रूरी होता है कि वे अपने कुल कैश रिजर्व का एक निश्चित हिस्सा रिजर्व बैंक के पास रखें। आरबीआई
को जब भी आवश्यकता महसूस हो वह अर्थव्यवस्था को संतुलित करने के लिए समय समय पर कैश रिजर्व रेशो को घटा या बढ़ा सकता है। अगर आरबीआई को लगता है बाज़ार में पैसे की सप्लाई को कम किया जाए तो वह सीआरआर को बढ़ा देता है, और इसके विपरीत अगर उसको लगता है तो सीआरआर के रेट को घटाकर बाज़ार में मनी सप्लाई को बढ़ा देता है। सीआरआर रेट भी आपके जीवन को प्रभावित करता है, क्योंकि रेशो की जो रेट बढ़ जाती है तो मनी कम आएगी, और राशि घट जाती है तो जो मनी है बाज़ार में वो ज़्यादा आएगी। सीआरआर और रेपो रेट में अंतर सिर्फ इतना है कि सीआरआर का बदलाव बाज़ार में लंबे समय के बाद में पता चलता है, बाद में उसका प्रभाव है वो पता चलता है, जबकि रेपो और रिवर्स रेपो दरों में बदलाव बाज़ार को तुरंत प्रभावित करता है। क्या करता है? बाज़ार को है वो तुरंत प्रभावित करता है। इसके साथ साथ एक लिक्विड रेशियो होता है SLR, कैश रिजर्व रेशियो की तरह वाणिज्य बैंकों को अपना एक निर्धारित डिपॉजिट सोना, जिसको बोलते हैं सोने में, नकदी या सरकारी प्रतिभूतियों में रखना होता है। SLR निवेश नकदी या सरकारी प्रतिभूतियों के तौर पर होता है, इसलिए इसे एक संरक्षण हासिल होता है। क्या होता है? संरक्षण हासिल होता है, और इस पर रिजर्व बैंक नज़र रखता है। क्या रखता है? रिजर्व बैंक इस पर नज़र रखता है ताकि बैंकों को उधार देने पर नियंत्रण रखा जा सके। लिक्विड रेशियो कैश रिजर्व रेशियो की तरह ही होता है, क्योंकि वाणिज्यिक बैंकों को अपना एक निर्धारित डिपॉजिट है वो सोने के रूप में, नकदी या सरकारी प्रतिभूति के रूप में रखना होता है। SLR निवेश नकदी या सरकारी प्रतिभूतियों के तौर पर होता है, इसलिए इसे एक संरक्षण हासिल होता है, और इस पर रिजर्व बैंक नज़र रखता है ताकि बैंकों के उधार देने पर नियंत्रण रखा जा सके। तो इस प्रकार से रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करती है, और ये दोनों होती क्या है, इनके बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया है। सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने पूरा ध्यान से सुना और इसको समझा, क्योंकि आपके जीवन में इसका बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव या असर होता है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।